अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका भाई एडवोकेट जाहिद हारून। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसमें ज़्यादातर लोग अंतर नहीं कर पाते। इवन के लॉ स्टूडेंट्स भी उसमें डिफरेंस नहीं कर पाते। हम बात कर रहे हैं चोरी, लूटपाट और डकैती में क्या अंतर होता है। आज आसान भाषा में मैं आपको यही समझाने की कोशिश करूंगा। आपने अक्सर टीवी में देखा होगा या अखबार में पढ़ा होगा, कई बार इस तरह की खबर आती है कि दो लोगों ने देना बैंक में की डकैती, या 5 लोगों ने मथुरा हाईवे पर की लूटपाट, या फिर हथियारों के बल पर सिंगार गांव में हुई चोरी। तो ये तीनों खबरें गलत होती हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग इसमें डिफरेंस नहीं कर पाते। आसान भाषा में मैं आज आपको वही डिफरेंस समझाऊंगा। देखिए, चोरी को डिफाइन किया गया है धारा 378 में, जिसमें यह कहा गया है कि किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को बुरी नीयत के साथ किसी की मालिक की मर्जी के बगैर उस जगह से टहला देना, छुपा देना, ये चोरी होता है। चोरी में आप किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं करते, ना आप वहां पर फोर्स का यूज करते हैं। बस मूवेबल प्रॉपर्टी को आउट ऑफ द पोजेशन विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर करना होता है। चोरी की जो सजा है वो 379 में दी गई है, 3 साल और जुर्माना या फिर दोनों। अब बात करते हैं रॉबरी की। रॉबरी धारा 390 में, जिसमें यह कहा गया है कि रॉबरी में या तो चोरी होगी या एक्सटॉर्शन होगा। देखिए, चोरी कब रॉबरी बन जाती है? आपने चोरी की, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी की जेब में चोरी करने के लिए हाथ डाला और उन्होंने आपको पकड़ लिया, तो अपने बचाव के लिए आपने उसको धक्का दे दिया, उसको अपने जो लोग थे, आपने पहले से लोग तैनात कर रखे थे, उनके ज़रिए उसका रास्ता रोका ताकि आप भाग सकें। जब आप अपनी फोर्स का इस्तेमाल करोगे तब चोरी रॉबरी हो जाएगी। एक्सटॉर्शन तब रॉबरी हो जाती है तब आप एक्सटॉर्शन करते समय किसी को इंस्टेंट डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में डाल देते हो। तो रॉबरी की जो सज़ा है वो 392 में दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि रॉबरी के लिए 10 साल तक की सज़ा और जुर्माना, जो कि अगर आप हाईवे पर सनसेट के बाद और बिफोर द सनराइज रॉबरी करते हो तो वो 14 साल तक की सज़ा हो सकती है आपको, और जुर्माना भी लगेगा। हम बात करते हैं डकैती की। डकैती के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट शर्त है वो ये है कि 5 आदमी कम से कम चाहिए। 5 या उससे ज़्यादा आदमी अगर रॉबरी कमिट करते हैं तो वो डकैती होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने मिसाल दी थी कि देना बैंक में 2 लोगों ने की डकैती, तो 2 लोग डकैती नहीं कर सकते। अगर वो 5 लोग होते या फिर करने वाले 2 थे, उनके जो ऐड करने वाले थे, उनके हेल्प करने वाले थे, उनको मिलाकर वो 5 हो रहे थे। इसमें कोई भी बंदा ऐड करने वाला हो, किसी भी तरह की हेल्प करने वाला हो, उसमें सब शामिल होंगे। अगर 5 बंदे हैं तो वो डकैती कहलाएगी। और जो डकैती की सज़ा है वो दी गई है धारा 395 में, जिसमें उम्र कैद तक की सज़ा या फिर 10 साल की सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकती हैं। तो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। चोरी जब आप किसी की कंसेंट के बगैर मूवेबल प्रॉपर्टी को आउट ऑफ द पोजेशन, उसकी पोजेशन से ले लेते हो डिसऑनेस्टली, बदनीयती से, तो वो चोरी होता है, जहाँ पर आप किसी तरह का फोर्स का इस्तेमाल नहीं करते। रॉबरी ये होती है कि आप चोरी करते वक्त अपने बचाव के लिए पहले से ही कि मैं किस तरह भागूं, किसी की जान खतरे में डाल देते हो, किसी को चोट पहुंचा देते हो, तो वो रॉबरी होती है। और डकैती ये होती है कि 5 आदमी मिलकर कोई रॉबरी कर रहे हैं, तो वो डकैती होती है। तो उम्मीद है कि आप सबको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अब आप आगे से इन चीज़ों में डिफरेंस कर पाएंगे। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए, कानून के बारे में जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल जाहिद हारून को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।